अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपके हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं उम्मीद करता हूँ, हमारी पूरी टीम जो उम्मीद करती है कि आपका ईद का दूसरा दिन बड़ा खुश हुजूर तरीके से गुजर रहा होगा। एक दफ़ा फिर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ समेटने, खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए और आपके लिए बेहद आसानियाँ अता फरमाए इस माह मुबारक के सदके। तो अभी जी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा IMF के मतलब, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मतलब। मैं आपको कुछ पिछले एक हफ्ते से कुछ अच्छी खबरें दे रहा था, क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा था कि डेफिनेटली आम आवाम के लिए एक बात आपने याद रखनी है। जब IMF से मुआहदा हुआ है तो इस IMF के मुआहदे के बाद ये बात आपने अपने माइंड से निकालनी है कि किसी सूरत आवाम को रिलीफ मिलेगा, वक्ती रिलीफ। क्योंकि ज़ाहिर बात है बजट में नया बजट उसमें ऐड किया गया है, मज़ीद थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, मगर कुछ एक ख़ास अरसे के बाद इसका आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मगर यहाँ पे मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि दुआ करें, इस दिन के सदक़े जुम्मा भी था और वैसे भी नमाज़ों में दुआ करें कि हम IMF के छुटकारे से बाहर निकल जाए, हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए। क्योंकि पिछले 76 सालों से हम किसी वक्त में पढ़ के बड़ा दुख होता है कि हम चाइना को 90s में कर्जा देते थे, आज हम चाइनीज़ से कर्जा लेने के लिए दर बदर फिर रहे होते हैं। मगर वक्ती बड़ी खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आप जानते हैं MD के साथ उनकी मुलाकातें चल रही थी, तो उनके मुताबिक से ऐलान हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो मुआहदे का ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अभी एक मामला सुनिएगा। होता ही है कि कुछ आर्जी स्टैंड बाय, अब कभी देखें ना इलेक्शन हो रहे होते हैं तो आपको बताया जाता है कि जी सिक्योरिटी रेंजर और पुलिस देगी, फौज स्टैंड बाय पे होगी। स्टैंड बाय होता है कि वक्ती जब भी ज़रूरत पड़े वो आपकी मदद के लिए आ सकती है। स्टैंड बाय अर्जेंटमेंट के तौर पर 9 माह के लिए $3 अरब का मुआहदा हो गया। चले 3 अरब बेसिकली आपने याद रखना है, हमें $6 अरब मिलना था, मगर इस $6 अरब में से हमें सिर्फ मिले हैं $3 अरब और ये हमें मिले हैं 9 माह के लिए। तो इसमें जो 3 अरब है वो उसकी हमें कुर्बानी देनी पड़ी है। इस मुआहदे से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत करने, पाकिस्तान को मईशी इस्तेहकाम हासिल करने और मुल्क को पायदार इक़्तिसादी राह की तरक्की की राह पर गामज़न करने में मदद मिलेगी। डेफिनेटली हमें इसमें जो मेन काम करना पड़ेगा वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें डॉलर की पोजीशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा रही, एक्सपोर्ट कम रही, तो फिर हमारे पास डॉलर बहुत घट होएगा। जब डॉलर घट होगा तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान रुपये की कदर गिरेगी। हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल उस दिन आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी जब आप 1000 या 1000 का नोट किसी जगह पे देते हैं, वहाँ पे 200 की चीज़ लेते हैं, 800 आपके पास वापस आ जाता है। और आप ये नोट करें कि वो 800 रुपया कितनी देर में लगे आपके पास, और अगर वो कुछ एक दिन गुजार गया है तो समझो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल है। और अगर वो घंटे भी नहीं रोक सका आपके पास 800 रुपया, तो फिर समझिए इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में इफ़रात ज़र जो है, जब लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा होता है और अशिया की कीमत भी ज़्यादा होती है और पैसे की सर्कुलेशन की वजह से जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करना मेरा ख्याल है सबसे ज़रूरी होगा, क्योंकि फिर डेफिनेटली इससे कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा। मगर इस वक्त बड़ी खबर तो यह है कि परसों तक खबर ये थी कि 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है, मगर अभी ये खबर है आज 30 जून है, चले अल्लाह करके आज आखिरी दिन था, 24 घंटे थे, मुआहदा हो गया, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करने की बात की जा रही है। तो ईद का दिन है, मेरी तो ये दिली दुआ है 10 नहीं बल्कि 20 रुपये पेट्रोल सस्ता करें आवाम, क्योंकि पेट्रोल सस्ता होगा तो डेफिनेटली तमाम मुझसे लिंक करती चीज़ें जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वास्ता पेट्रोल के साथ है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। उधर जी आज वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेबा और इसहाक डार साहब चलें, जिनके लिए तो बड़ा ये कहा जाता था कि वो उनके पास जादू की छड़ी है, वो 16 माह में ऐसा 16 में तो नहीं, मिफ्ता इस्माइल के बाद आए तो वो ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर कुछ नहीं। जो कुछ किया है वो इन्वेस्टमेंट काउंसिल वालों ने, और आप जानते हैं कल उसके ऊपर बकाया तौर पर हसन अयूब साहब ने भी बात की, उन्होंने इस पर भी काम किया। तो आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आइंदा का लाहेमल वो देंगे और इस स्टाफ लेवल मुआहदे के मतलब आपको या हमें बेहतर तरीके से बताएंगे। उसके बाद एक्चुअली पता चल सकेगा कि किस चीज़ पे टैक्स बढ़ाया गया है, किस पे टैक्स कम किया गया। मगर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अवाम को ईद पे कोई तोहफा अगर मिल जाए, बिजली सस्ती होने की सूरत में, गैस सस्ती होने की सूरत में, क्योंकि बिजली इस वक्त सबसे ज़्यादा इसकी खपत है, अगर वो कम होती है, पेट्रोल सबसे ज़्यादा इसकी कंजम्पशन है, इसकी अगर खपत कम होती है, सॉरी इसकी प्राइस कम होती है, तो खपत इसकी कम हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो अभी डेफिनेटली ईद के दिन है तो हर बंदे ने इसको ट्रैवल तो करना है, तो अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को बड़ा कुछ करना पड़ेगा। और इसमें जो मेरा ख्याल है 6 अरब की बजाय 3 अरब मिला है। IMF वाले भी बड़े तरीके से समझते हैं कि अगली गवर्नमेंट इलेक्शन का पता कोई नहीं कब इलेक्शन होंगे और वो 6 अरब का मुआहदा कर लें, पैसा लौटाना किसे, तो ये भी एक बड़ा उनका मेरा ख्याल है उनके लिहाज से बड़ा एक बोल्ड डिसीजन था और बड़ा
एक्यूरेट उन्होंने अपने लिहाज से बड़ा वक्ती डिसीजन किया। उधर जी आसिफ अली जरदारी साहब के मतलब मैं आपको बताऊँ, दुबई के अंदर थे, मेरा मामला ख़राब होने के बाद वो दुबई से जहाज़ लेकिन वापस पहुँच गए हैं। इस वक्त ईद उन्होंने इधर ही किया है, मगर इस वक्त कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब बने और जो बिलावल भुट्टो साहब है। मैं सुबह भी एक बंदे के साथ डिस्कस कर रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी सूरत भी बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाऊँ, मगर इतलात ये दी गई हैं कि अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, अभी बिलावल साहब नहीं, हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कैरी करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त बिल्कुल किसी के साथ अगर सीट एडजस्टमेंट में आती है, अगर आती है तो फिर कोई बेहतर हो सकता है। अदरवाइज़ इस वक्त हुकूमत जो है वो पूरे उनको खोल के खेलने का मौका है और वो इस वक्त खुल कर खेलती भी नज़र आ रही है। तो इस वक्त जरदारी साहब पाकिस्तान में रह के अभी क्या आइंदा की स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस लंदन जाके अपनी को स्ट्रेटजी देंगे और मेरा हाल है इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात जब तक नवाज शरीफ जरदारी साहब हैं चलते रहेंगे। बाद में बच्चों में आपस में इत्तफाक हो जाए तो ये बड़ी बेहतर बात होगी उनके लिहाज से, मगर आवाम को रिलीफ मिलता है ये नहीं मिलता ये एक अलग बात है। उधर अगर मैं बात आऊँ तो एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब मैंने आपको कल बड़ी डिटेल से ब्लॉग में बता दिया कि वो घर नहीं आए, कुछ अफवाहें थी, मगर उनकी बेगम है मिसिज इमरान के नाम से उनका अकाउंट है, उनके भाई हैं उस्मान रियाज साहब, उन्होंने बकाया तौर पे आज ट्वीट करके ये बात कही है कि मेरी भाभी मिसिज इमरान का अकाउंट हैक कर लिया गया है, उस पर कोई मुसद्दका इतलात या कोई खबर आती है तो उसको किसी सूरत आपने जो है उस पर यकीन नहीं करना जब तक हम आपको ऑफिशियली कुछ बता ना दें। तो मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि सहाफ़त छोड़ जाने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर लेना। तो ये इस वक्त एंकर इमरान रियाज साहब के मतलब खबर थी, तो मैंने कहा चला ये भी आपको बता दी जाए। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त, अल्लाह ताला का हमें अस्सलाम वालेकुम।